स्टार मीडिया सिवानी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक राजनीतिक का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें जो वर्तमान समय के अंदर हरियाणा के लुहारू क्षेत्र जो कि भिवानी जिले के अंदर आता है, उसके अंदर वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, फिलहाल वर्तमान विधायक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे राजवीर फटिया हैं वो हैं, और पूर्व विधायक के जो जेपी दलाल हैं वो हैं। तो उनके विषय में जनता की क्या राय है और भी आज अभी तक इसके बारे में भी कितना प्रगति हुई है और कितनी प्रगति होनी चाहिए थी, तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। इन सब मुद्दों को बताने के लिए हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं विष्णु गोदारा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक ज्ञाता हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं और उन्होंने राजनीति का भरपूर ज्ञान लिया है। तो ये सारी जो बातें हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हमारे राजवीर फटिया हैं वो वर्तमान समय में विकास कार्यों से भी कितनी जनता खुश है और कितनी नहीं है। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो जेपी दलाल पूर्व जो विधायक थे उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनसे कितनी जनता संतुष्ट है या फिर जो हमारे राजवीर फटिया हैं उनसे ज़्यादा संतुष्ट है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि लोहारू हल्के के जो वर्तमान विधायक हैं भाई राजवीर फटिया, उनके विकास कार्यों से भी जनता है और आप है वो कितने संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन एक विधायक की जो जिम्मेवारी होती है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर किसी प्रकार की फसल किसान की बर्बाद होती है तो उसको पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने का काम करे, किसानों के हितों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक लड़ाई लड़े। लेकिन विधायक बनने के बाद राजवीर फटिया इस हलके से पूर्ण रूप से निराधार हो गए। वो इस हलका की जनता को भूल गए। कहीं ना कहीं मान के चलो कि राजवीर फटिया को इस बात का नुकसान होगा। जहां विकास कार्यों की बात है तो एक हलके के अंदर विधायक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने हलके को एक विकसित हलका बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करे, एक विजन के साथ आगे बढ़े। लेकिन मैं मानता हूं कि राजवीर फटिया उसके अंदर विफल रहे हैं। तो सर, दूसरा जो क्वेश्चन है, जनता ये जानना चाहती है जो वर्तमान और पूर्व विधायक है उनमें से भाई कौन बेहतर है, आप क्या मानते हैं सर? देखिए, मेरे मानने से न मानने से कुछ नहीं होता। इस लोहारू की जनता जानती है कि जब पूर्व में विधायक और प्रदेश सरकार के बहुत ही दबंग लीडर मंत्री जेपी दलाल ने मंत्री होते हुए इस हलके के अंदर सप्ताह के अंदर 2 दिन जनता के बीच में हाजिरी लगाना, उसके साथ साथ 40 वर्षों से सूखी पड़ी हुई बालू माटी से भरी हुई नहरों के अंदर उनको रीमॉडलिंग करके उनके अंदर अंतिम छोर तक पानी लेके आना, यहाँ के किसान मजदूरों के हितों के लिए हजारों करोड़ रुपए बीमा और मुआवजा दिलाना, इस लोहारू हलके के अंदर 13 से ज्यादा बिजली के सब स्टेशन बनवाना, सिवानी गवर्नमेंट कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाना, सिवानी में अनाज मंडी स्थापित करना, बैल के अंदर पशु चिकित्सालय बनवाने का काम हो या बस स्टैंड बनवाने का काम हो, सैकड़ों सड़कें हो, वो बेशक मार्केट कमेटी के तहत हो, ऐसी सैकड़ों सड़कें जो पीडब्ल्यूडी महकमे से भी बनवाई। इस लोहारू हलके के लिए जो जेपी दलाल मंत्री बने
वो युग आज के लिए नहीं बल्कि अतीत से लेकर भविष्य तक जेपी दलाल का नाम स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि वो बतौर मंत्री रहते हुए पिछले 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस भाजपा सरकार के अंदर जितने आज तक मंत्री रहे हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी विधायक की, किसी मंत्री की परफॉर्मेंस मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ, तो आज आप हरियाणा के किसी भी कोने में जाकर पता कर सकते हैं। जेपी दलाल की जो लोगों के बीच जुड़ाव था, जो परफॉर्मेंस थी बतौर मंत्री, वो सबसे बेहतर है। जी सर, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ मैं मेरी बात पूरी स्पष्ट करना चाहता हूं, वहीं जब राजवीर फरटिया को विधायक चुना गया, 81,000 मत उनको प्राप्त हुए और 81,000 लोगों का मत प्राप्त करने के बाद जब वो विधायक बन गए तो उनका दायित्व बनता था कि वो लोहारू की जनता के बीच में निरंतर रहते। अगर कोई समस्या का हल ना होता तो वो पब्लिक डोमेन में आकर ये कहते कि मेरी चल नहीं रही, मेरी सरकार बात नहीं मान रही, और लोगों के अंदर जुड़ाव रखते। लेकिन वो विधायक बनने के बाद में भूल ही गए। ये उनके लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि ये आने वाले भविष्य में संकट का कार्य होगा। जी सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है, अभी जनता ही पूछना चाहती है, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में विधायक का हल्के से निराधार होने का या क्या कारण मानते हैं? हो सकता है उनका खुद का बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है, वह जनता को भूल के और अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और राजनेता का मतलब ये होता है कि अपने पर्सनल सभी कार्यों को छोड़ के वो अपने घर परिवार के लोगों को संभाला के, राजनीति का उद्देश्य यही होना चाहिए। राजनीति के अंदर व्यक्ति को जब तक वो पूर्णतः लोगों को अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर वो समय नहीं दे सकता तो उनको विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। विधायक वो ही बनना चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 5 साल तक लोगों के बीच में रहे, सुख दुख का साथी बनकर रहे। तो सर एक जो अन्य क्वेश्चन है सर, ये उठ के आ रहा है, जनता की जहन से भी आ रहा है, जनता की तरफ से भी आ रहा है, अभी क्या लगता है जो मौजूदा हमारे विधायक हैं भाई राजवीर फरटिया, उनके रिश्तेदारों के कारण भी जो उनकी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं करी है, फिर भाई वो गिर चुकी है, क्या मानते सर, आप बताइए जरा। देखिए, जब विधायक के रिश्तेदार अगर किन्हीं गलत कामों के अंदर या उन पर किसी तरीके के आरोप लगते हैं तो विधायक की साख तो गिरती है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो अपने से बड़ों लोगों को देख के चलता है। जो बड़े लोग, जो बड़े राजनीतिक लोग होते हैं उनको देखा देखी के अंदर उनको देखकर लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अगर मौजूदा विधायक के परिवार के लोग अगर गलत तरीके से इस प्रकार शादी करते हैं तो इससे 81,000 लोग जिन्होंने उनको अपना बहुमूल्य मत दिया, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी भावना को ठेस जरूर पहुंची होगी। क्योंकि हमारा समाज जो है वह इन कामों के लिए इजाजत नहीं देता। हो सकता है कानूनी दृष्टि से उसको अधिकार हो, लेकिन विधायक के परिवार का व्यक्ति होकर अगर वो इस तरीके से मनमर्जी से परिवार के खिलाफ जाकर शादी करता है तो इससे विधायक की साख तो गिरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतना कीमती समय निकाला और लोगों को भी जो इनके क्वेश्चन आ रहे थे बार बार में उन सभी का जवाब दिया। नमस्कार। तो प्यारे साथियों, ये थे विष्णु गोदारा
जो कि एक बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं, जिन्होंने अपने जो ओपिनियंस हैं, उनकी क्या सोच है, इन सब बातों पर विचार किया। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ग्राउंड जो रिपोर्ट है उससे जुड़ने के लिए आज ही जुड़े स्टार मीडिया शिवानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।